Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. We have launched the 5th edition of SSC English book in which you get 7600 plus previous year SSC questions. And one more good news for you students, we have also launched the video course of Complete This Book in which you get 7600 plus questions in the form of video. Now those students who are facing any kind of doubt in any question, this course will be very helpful for them. Okay, students, we have already completed thousands plus questions of that book. Let's continue further. देखिए स्टूडेंट्स 450 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और 800 प्लस एरर्स के। अब करना है ये 451 क्वेश्चन से लेके 475 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। और आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है खुद से, वीडियो को पॉज करके 15 टू 20 सेकंड लेकर खुद एरर निकालना है, तब आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है बच्चों, और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आपको रीड करना आना चाहिए कि लिखा क्या हुआ है, फिर कोई एरर निकालना है नाउन प्रोनाउन को। अपनी मदर टंग में समझो तो सही लिखा क्या हुआ है, क्या पता रीडिंग स्किल से कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाए। चलिए, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट या वर्ब है, ये वर्क है। अमंग होती है प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स, और प्रीपोजिशन बिटवीन होती है दो जनों के लिए, अमंग होती है कई सारों के लिए। बिटवीन लगता है तो दो जने ऐसे बटे हुए दिखाते हैं, यू एंड मी, राम एंड श्याम। अमंग लगता है ज्यादा के लिए। बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड, ये है एडवांस वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ऑर्डर जो रिसीव हुए, पैसिव सेंस में यूज होती है। ये मेन वर्ब सेंटेंस की यही है, ठीक है। सिंगल क्लोज है, ये दो क्लोज होते तो दो वर्ब होती, ये सिंगल क्लोज है, ठीक है। चलिए, प्रीपोजिशन नाउन, और ये नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। नो एरर, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है स्टूडेंट। अमंग द वीवर्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ही वेंट टू बेड अर्ली टू गेट अप ऑन टाइम टू अटेंड हिज मॉर्निंग लेक्चर, ठीक है। पास्ट टेंस से बना रखा है, सेंटेंस बनाने दो। इफ देर इज नो हिंट ऑफ टाइम ऑल टेंस आर करेक्ट। तो मैं एक चीज पहले ही आपको क्लियर करके चल लेता हूँ स्टूडेंट्स, बार बार मैं हर क्लास में इसलिए बताता हूँ, रैंडमली वीडियो भी यूट्यूब पर आती रहती है। देखो बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में आई रोट अ लेटर लिख रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, और कोई टाइम का हिंट नहीं है, आपको सही मान लेना कि एग्जामिनर यही कहना चाहता है कि मैंने लेटर लिखा था। कहीं पे कुछ और टेंस लिख रखा है, आई विल राइट अ लेटर, इसे सही मान लेना है। टोटल 12 टेंस है इंग्लिश में, आप ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देर इज नो हिंट। अगर कोई हिंट हो जाए, डेली लिखा हो जाए, टाइम का हिंट है, तब आप टेंस बदलोगे। नहीं तो ये भी हिंदी सही है मैं लिखता था, ये भी सही है मैं लिखता हूं, ये भी सही है मैं लिखूंगा, जो वो कह रहा है मान लो। अब उसने कह रहा है मैं गया था, तो मान लो चुपचाप, ये नहीं गोज आएगा। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, साइंस का फैक्ट तो है नहीं जो वी1 ही आएगी। तो जो उसने दे दिया, मान लो कल परसों की कहानी सुना रहा है, मान लो आप चुपचाप। वो बेड पे गया, टू गेट, टू के बाद वी1 आती है, इसे एडवांस वर्ब कहते हैं, कई बार बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। टू वी1 सही है, नो इंप्रूवमेंट। ग्रामर इज जस्ट अ नेचुरल फंक्शन ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन्स, ठीक है। ग्रामर एक रूल्स होता है, किसी भी भाषा को बोलने का एक रूल होता है ग्रामर, ये नहीं यहाँ वाली ग्रामर चल रही है। नेचुरल फंक्शन ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन, एंड दे मतलब ठीक है, प्रेजेंट चल रहा है, फैक्ट की बात चल रही है, ठीक है मान लो। दे चिल्ड्रन के लिए प्लूरल आया हुआ है, अप्लाई भी सही है। इट मतलब जो भी ये ग्रामर है, अप्लाई करते हैं इसको जहां भी उनको अच्छा लगता है, रूल्स को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दे अप्लाई इट, इट किस चीज को, ये जो फंक्शन है ग्रामर का, तो जहां कोई भी उन्हें अच्छा लगता है, सारा प्रेजेंट में चल रहा है, कोई भी वी2 नहीं आई हुई, फैक्ट बता रहे हैं, तो सारी वी1 सही लगी हुई है, नो एरर। अप्लाइड क्यों लिखूं मैं, देम क्यों लिखूं, ग्रामर तो एक ही है, ग्रामर एक ही है, सिंगुलर है, ठीक है। दे अप्लाई दैट, दैट नहीं यूज करते बच्चों, प्रोनाउन यूज करते हैं इट। जैसे मैंने अगर लिखा, और अप्लाई इट टू होता है, अप्लाई इन नहीं होता, अप्लाई टू होता है। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ चेयर, अगर आपको इस चेयर की रिपीटेशन रोकनी है स्टूडेंट, तो आप वापस क्या लिखोगे, इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी, ना कि डेट इज वेरी कॉस्टली। डेट, दिस और डेट तो शुरुआत में बस एक बार इशारा करने के लिए यूज होते हैं, कोई चीज बताने के लिए, चेयर है, वो बेंच है, वो लैपटॉप है, बस। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन यूज करने चाहिए। ओके, पर्सनल प्रोनाउन इट है, कुछ और। ऑब्जेक्ट की जगह पे भी क्या आता है, आई वॉन्ट इट, तो ये वही इट है, ठीक है। डेट तो दूर के लिए यूज करेंगे, वो चेयर है, चेयर ये है, दूर कोई और की बात कर दो। अगर मैं यहाँ डेट लिख दूं तो ऐसा लगेगा चेयर ये वाली महंगी वो वाली, अरे इसी चेयर की तो बात करनी है। जैसे राम के लिए ही लिखते हैं, सीमा के लिए शी लिखते हैं, ऐसी चेयर के लिए इट लिखते हैं। तो ये ग्रामर एक नॉन लिविंग है, इसी के लिए तो लिख रखा है। ग्रामर एक नेचुरल फंक्शन है चिल्ड्रन के ब्रेन का, और ये बच्चे इसे अप्लाई करते हैं, इसी ग्रामर को, जहां भी वो पाते हैं, जहां भी उन्हें अच्छा लगता है, जहां वेन एवर दे फाइंड, ठीक है। चलो, नो इम्प्रूवमेंट। वाटर एंड, ओके 3 क्वेश्चंस। ओके, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड टू द सोइल आर, ये है वर्ब,
ये मेन वर्ब है सेंटेंस की, और आर एब्जॉर्ब पैसिव सेंस है तो आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गई बाय द रूट्स। वाटर एंड मिनरल सब्जेक्ट है सेंटेंस में, इसकी मेन वर्ब ये रही, कहोगे ये क्या है, बताऊंगा ये भी क्या है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के द्वारा, ठीक है। अब पूरा पढ़ना चाहो पढ़ लो। वाटर एंड मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं सोइल में एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द रूट्स, रूट्स के द्वारा, ठीक है, जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये प्रेजेंटेड गलत है, अब बताओगे क्यों गलत है, मैं अभी बताता हूँ। प्रेजेंटेड का मतलब होता है, हाँ ये भी एक वर्ब होती है, प्रेजेंट करना, प्रेजेंट प्रस्तुत करना होता है इसका मतलब प्रेजेंटेड, या किसी को कोई गिफ्ट देना, और विद लगा के यूज होता है ये ज्यादातर, विद, ही प्रेजेंट मी विद सम वॉचेस। तो कुछ या तो गिव होता है इसका मतलब, इस वर्ब का मतलब, या कुछ पेश करना होता है किसी के आगे, शो करना होता है, शो समबडी, शो समथिंग टू समबडी, ठीक है, कुछ दिखाना, शो समथिंग टू समबडी, तो ये दिखा प्रस्तुत करना होता है, देना। बट यहाँ पे वाटर और मिनरल जो उपस्थित हैं, उपस्थित वाला यूज करने हैं, जैसे ही इज प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट, और वो होता है एडजेक्टिव। वो क्या होता है स्टूडेंट, एडजेक्टिव, और यहाँ पे वो एडजेक्टिव ही चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि वर्ब तो सेंटेंस में ये रही मेन वर्ब, दो वर्ब थोड़ा आएंगी, ये वर्ब नहीं है, ये है सेंटेंस की मेन वर्ब आर। देखो वाटर एंड मिनरल्स आर, ये कोई पास्ट टेंस में थोड़ा ले जाओगे क्योंकि ये तो फैक्ट है, यही है आर एब्सॉर्ब, बस पैसिव में यूज है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पैसिव है क्योंकि आगे रिसीवर है, से डरने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ आएगा प्रेजेंट, जो उपस्थित है। अब कहोगे ये नाउन के बाद एडजेक्टिव कैसे आ गया, बेटा ये एडजेक्टिव आ जाते हैं नाउन के बाद भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टू द सोइल, जैसे ही इज प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट, ये ही की विशेषता बता रहा है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रेजेंट और एब्सेंट एडजेक्टिव होते हैं, और नाउन के आसपास ही आएंगे, चाहे पहले आए चाहे बाद में, तो ये एडजेक्टिव आना था प्रेजेंट, उपस्थित, ठीक है, ये लिखना था। हाँ, इन्हें कई बार एडजेक्टिव बाद में भी आते हैं, तो अब क्या करें। इन द सोइल, टू द सोइल भी गलत है, सोइल में, ठीक है। एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, ये भी याद रखना, वो ये आ चुकी। और एक्टिव पैसिव कुछ नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर मैं एक्टिव बनाऊं तो ये लो, आई प्ले क्रिकेट, और इसका पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब आपसे एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको सेंटेंस पहचानना होता है एक्टिव में है या पैसिव में है। इफ सेंटेंस इज इन एक्टिव सेंस यू शुड यूज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव, इफ सेंटेंस इज इन पैसिव सेंस यू शुड यूज द फॉर्मूला ऑफ पैसिव। क्या होता है पैसिव का फॉर्मूला, इज एम आर V3 वाज वर V3। अब आपको सेंटेंस पहचानना होता है ये एक्टिव में लिखा हुआ है या पैसिव में लिखा हुआ है, एक्टिव से पैसिव नहीं बदलना होता। हाँ, अब आपको ये देखो, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, यहाँ वर्ब में फिल इन द ब्लैंक्स लगा देता हूँ, आई डैश क्रिकेट, आई डैश क्रिकेट। अब बताओ आगे कौन है, ये आई है, यही करेगा ना, करने वाला बैठा हो ना आगे, तो सेंटेंस एक्टिव है, करने वाला, वर्ब को करने वाला, तो आप फॉर्मूला भी किसका लगाओगे, एक्टिव। इधर देखा सेंटेंस में कौन है आगे, क्रिकेट, ये थोड़ा खेल रहा है, इसको खेला जाता है, तो फॉर्मूला भी किसका लगाओगे, पैसे। तो इसलिए आगे चेक करना होता है डूअर बैठा है या वर्ब का रिसीवर बैठा है। तो यहाँ पे देखो, वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, उनको अब्सॉर्ब किया जाता है, इसलिए पैसिव लिखा, ये ठीक है, आर आ गया। यहाँ पे प्रेजेंटेड नहीं आएगा, प्रस्तुत नहीं करना, कोई चीज किसी को देनी नहीं, उपस्थित की सेंस में यूज करना है, तो प्रेजेंट नाम का एडजेक्टिव यूज, तो नाउन के बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा आगे चल रहा होता है ना टू द सोइल, तो ये इसलिए थोड़ा बाद में लिखते हैं, क्योंकि टू द सोइल भी लिखना है, सिर्फ एक एडजेक्टिव हो सिंपल। अब गुड को तो आगे चलना नहीं, तो आगे लिख देते हैं बस गुड बॉय, पर प्रेजेंट को थोड़ा सा आगे भी चलना है, इसलिए बाद में लिख के कर देते हैं काम। चलिए ये करिए। इन द पास्ट ही स्पेंट मैनी एन आवर्स प्लेइंग द हार्प, हार्प क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अक्रॉस द फिफ्थ एव। फिफ्थ एव का मतलब है रास्ता के लिए एव यूज होता है, वेन्यू, ठीक है, उसकी बस शॉर्ट फॉर्म है वेन्यू की, मार्ग। हाँ, मेन एरर ढूंढते हैं। इन द पास्ट, पास्ट में चल रहा है, चलो हिंट भी मिल गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बेटर रहेगा, हिंट मिल गया तो V2 लगनी है, लगनी, हिंट ना हो तो ऑल टेंस आर करेक्ट। हाँ, मैनी, अब आपको पता है ये मैनी क्या होता है, ये बेटा नाउन से पहले लगते हैं, इन्हें डिटर्मिनर बोलो चाहे एडजेक्टिव बोलो, तो नाउन से पहले लगते हैं, उन्हें बोला जाता है डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो छोड़ दो, बस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। मैनी जब लगता है तो आगे नाउन प्लूरल आता है, मच लगता है तो नाउन अनकाउंटेबल आता है, सम लगता है तो प्लूरल आता है, ईच लगता है तो सिंगुलर आता है, ये पता होना चाहिए। ऐसी मैनी के बाद ए लगा देते हैं तो नाउन सिंगुलर आता है, पर अगर इसकी वोवल साउंड होती तो एन आ जाता, जैसे एप्पल होता तो, ठीक है, क्योंकि वोवल साउंड से पहले तो एन लिखते हैं, वर्ड यही है, बस वही है। आवर में साउंड किसकी आ रही है, आ, और ये एक वोवल है, हिंदी के वोवल देखने होते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश के नहीं देखने होते, ए ई आई ओ यू नहीं देखने होते, ऐसे तो यू वोवल है, पर ये देखो यूनियन, य की साउंड आ रही है, यू पूरा ना बोलना, यूनियन, य पहला वर्ड क्या है, य, ए लगेगा यहाँ। अम्ब्रेला, अब अ आ रहा है तो एन लगेगा। MLA, एम तो कॉन्सोनेंट है फिर, बट साउंड हिंदी में किसकी आ रही है, ए, तो एन लगेगा। हिंदी के देखने होते हैं स्टूडेंट, ये ऊ, अ,
आ ई स्वर होते हैं जैसे हिंदी के, ये साउंड आए ओ भी ले लो, एक ए भी ले लो, बस यही। ऐसी साउंड आ रही है तो वो वाला है, तो यहाँ सही है, पर इसके बाद नाउन सिंगुलर आता है आवर, या फिर मैनी लिखो अगर प्लूरल लिखना है तो। मच यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड आवर इज अ काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी दो स्पेलिंग होती है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, बॉय बॉयज। अनकाउंटेबल वो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके लिए कुछ और डिटर्मिनर बने हैं, इनके लिए कुछ और बने हैं, ठीक है। मच बना है अनकाउंटेबल के लिए। और बताओ, मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, यही सही है, बाकी बार वैसे ही ऑप्शन कैंसिल हो गए, यहाँ प्लूरल था। ये करिए, उसका 44th बर्थडे अभी बस पास हुआ है, अननोटिस बाय ऑल बट हर सेल्फ। चलो, अब कहोगे जस्ट लगा हुआ है तो हैज V3 क्यों नहीं लगा दिया? अरे जो टेंस लिख रखे हैं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे हैज जस्ट पास भी बिल्कुल लिख सकते थे, पर अननोटिस बाय ऑल कहाँ है इसमें? अगला करो, हर 44th बर्थडे अननोटिस्ड, जस्ट पास हुआ है, अननोटिस किया गया बट हर सेल्फ। यहाँ बट नहीं लगाया, नहीं तो मैं ये लगा देता है जस्ट, ज्यादा बेटर है क्योंकि जस्ट ज्यादातर यूज होता है अभी अभी की बात करने के लिए, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट ज्यादातर यूज होता है V2 के साथ पेयर बना के, जब दो बातें पास्ट की करनी हो। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो जो पहले हो चुका था उसे ये लिखते हैं, जो बाद में, 12th करने से पहले ही मैं 10th कर चुका था, तो 10th को ये मिलता है, पास्ट का भी पास्ट बोलते हैं इसको। और बाद में जो हुआ V2, ट्रेन के आने से पहले हम पहुंच चुके थे, तो पहले जो हुआ है वो ये, बाद में दो बातों के साथ यूज होता है। एक ही बात करनी हो पास्ट की तो V2 लगता है ज्यादातर, दो बातें से रिलेट करना हो बिफोर आफ्टर लगा के तब यूज होता है, अकेला बहुत कम होता है। पर मैंने कहा इफ देर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, ठीक है। अब ये लगाऊंगा तो पर इसमें बट नहीं है बीच में, जो कि लगाना जरूरी है, ठीक है। दो नाउन प्रोनाउन एक साथ थोड़ा आ सकते हैं, प्रीपोजिशन आ गई इसके बाद प्रोनाउन आ गया फिर एक और प्रोनाउन नहीं। तो इसका मतलब है जो उसका 44th बर्थडे है जो अभी पास हुआ था, अननोटिस किया गया था हर एक के द्वारा, बट ये बट कंजंक्शन वाला बट नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन होता है ये, तभी तो आगे प्रोनाउन आया हुआ ऑब्जेक्ट बन के, उसको छोड़कर। अननोटिस्ड हर सेल्फ बाय ऑल बट हर सेल्फ, उसको छोड़कर सबने अननोटिस किया था, नो इम्प्रूवमेंट। ये करिए। देखो बच्चों, अगर आपको फ्यूचर बताना है, प्लान फ्यूचर, वो या तो देखो विल से नहीं बताया जाता, विल बताते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, जैसे खड़े होके कोई अंदाजा मार रहे हो आप, बारिश रुक जाएगी, ठीक है, बारिश रुक जाएगी, ऐसे आपने क्या मार दिया, थोड़ा सा अंदाजा लगा दिया, और इंडिया मैच जीत जाएगी, ये पॉसिबिलिटी बताते हैं विल शैल, कोई फ्यूचर नहीं बताते। प्लान फ्यूचर या तो V1 में बताया जाता है या इस तरह से, इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट, जो पहले से ही प्लान हो। नरेंद्र मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक, जो पहले से प्लान हो, ठीक है, उसमें बस V1 लगाई जाती है, ठीक है। पर ये नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सर जो डेली होता है वो लगता है, अरे ठीक है वहां भी लगता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी V1 लगती है, जबकि जो बात हो चुकी हो कब की तब भी V1 लगती है। जैसे कोई कल गिरकर मर गया कहीं से तो लिखा आएगा ही डाइज, क्या वो रोज मरता है? नहीं, न्यूज़पेपर को फ्रेश दिखाने के लिए V1 लगती है, कमेंट्री करते हैं तो V1 लगती है, प्लान फ्यूचर के लिए और लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन तो है नहीं प्रेजेंट डेफिनेट का, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे वी आर गोइंग टू पार्टी टू नाइट, ये वी आर गोइंग टू लगाते हैं ना जब हम, और 2+V1 एडवांस वर्ब यूज करते हैं, 2+, ये हमेशा फ्यूचर की सेंस देता है, 2+V1, ठीक है। तो वॉज गोइंग टू नहीं, नेक्स्ट मंथ भी लिख रखा है, इज गोइंग टू। चलो, ही ब्लू आउट, बुझा दी, V2 लगा के लिख रखा है, मान लो इफ देर इज नो हिंट ऑल टाइम्स आर करेक्ट, उसने कैंडल को क्या कर दिया, बुझा दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। और वेंट टू स्लीपिनी, ये टू प्रीपोजिशन वाला है, जैसे आई गो टू स्कूल, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, स्लीपिनी स्लीप ये नाउन है, प्रीपोजिशन हमेशा कहाँ लगती है, नाउन से पहले, ऑन चेयर, एट बस स्टैंड। ये ब्लो की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, ये आ नहीं सकता। हाँ, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीपोजिशन है,
तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ स्टूडेंट, प्रीपोजिशन हमेशा कहाँ लगती है, नाउन से पहले, बट कई बार वो वर्ब दे देते हैं प्रीपोजिशन के बाद, तो उसे नाउन बनाना पड़ेगा क्योंकि लगती नाउन से पहले है। तो बताओ किसी भी V1 को नाउन बनाना तो एक ग्रामर में तरीके हैं, या तो उसके आगे टू लगा दो तो वो नाउन बन जाएगा, पर याद रखना वो प्लस में वर्ब का भी काम करेगा। वर्ब का काम क्यों करेगा, क्योंकि शक्ल तो वर्ब जैसी है ना, टू प्ले, आगे वर्ब वाला क्या काम करेगा, रहेगा तो नाउन की जगह पर, वर्ब वाला काम ये करेगा जो वर्ब करती है, अपने बाद क्या आवाज निकालती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब ले लेगा बस। ऐसे ही V1 के आगे ING लगा दो तब भी नाउन बन जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा ही V1 प्लस ING वाला नाउन यूज किया करो, ये ना किया करो 2V1 वाला। कहोगे क्यों ना करेंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गई, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड यूज करते हैं हमेशा, इसे जेरेंड बोलते हैं, इसे इन्फिनिटिव। ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, तो अगलों ने वर्ब दे दी, प्योर नाउन तो दिया नहीं, इसे नाउन बना लिया, पर ये नाउन नाउन की जगह पर है, ये नाउन पर अपने आप को थोड़ा बहुत वर्ब भी मानते हैं, क्योंकि शक्ल वर्ब जैसी है, हिंदी भी वर्ब जैसी है, फाइंड करना, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया टोटल, नो एरर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ ऑफ लगाया ही नहीं। फाइंडिंग अस डॉटर क्या होता है, अस डॉटर हमारी डॉटर, यहाँ पोजेशन चाहिए, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, एक होता है बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स, आपने सुना होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब के साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लगा दी जाए, लुक आफ्टर तो एक नया मीनिंग निकल आना, देखभाल करना, लुक फॉर मीनिंग बन गया सर्च करना। ऐसे बेटा फिल इन होता है जब कोई स्पेस दिया हो तुम्हें और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फिल करवाया जाए ना, कि सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट भर दो अपनी जो भी है कंप्लीट, तो फिल आउट होता है, ना कि फिल इन, ना फिल अवे, फिल आउट ऑफिशियल। भाई अपनी एप्लीकेशन भर दो, वाइल जब तक तुम अपनी वेट कर रहे हो टर्न का, ये एप्लीकेशन भर दो, ये जो फॉर्म दिया गया तुम्हें। फिल इन द ब्लैंक्स तो बच्चे भी भरते हैं एग्जाम में स्पेस देकर, तो कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करवाने के लिए यूज होता है फिल आउट फ्रेजल वर्ब। वो एरर लग रहा है भाई इसमें तो, फोर लगा हुआ है ठीक है, सिंस नहीं लगा हुआ बिल्कुल है, और फोर और सिंस लग जाए 12 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब होता है फोर सिंस का मतलब 12 घंटे का काम कंप्लीट है, तो परफेक्ट टेंस भी लगता है, और भी सोएगा तो आईएनजी भी लगता है। आपको पता ही है टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब लगता है, जब पीछे क्या लगे हो, फोर या सिंस। सिर्फ कॉन्टिन्यूस नहीं लग सकता क्योंकि उसका मतलब होता है पढ़ रहा हूं, पर फोर सिंस लगा के ये भी बता देते हैं कितने घंटे का पढ़ लिया, तो कंप्लीट भी बताना होता है, इनकम्प्लीट भी बताना होता है, तो इसलिए परफेक्ट टेंस भी लगता है और कॉन्टिन्यूस भी लगता है कि और भी सोएगा, वो एग्जामिनर की मर्जी है, उसने दे दिया और भी सोएगा। पर फोर के कारण क्या लगा है, सिर्फ ये लगा है, फोर ने सिर्फ क्या लगवाया है, सिर्फ ये। टेंस को डिटेल में करना है तो मेरा एक चैनल है स्टूडेंट, रोहित मारवा इंग्लिश क्लासेस, वहाँ टेंस एंड 10 घंटे का टेंस है, वहाँ कर सकते हो, वहाँ जाके यूट्यूब पे, ठीक है, जाओ चैनल पे और करिए उसको, अच्छे से बता रखे है सब। नेक्स्ट देखो, द मेन रोड वॉज एंटायरली ब्लॉक टिल द टाइम, देखो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, अब कहोगे ये तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो वाज वी थ्री, अरे V2 का ही तो पैसिव है, वॉज V3, टेंस तो सेम ही रहता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसका पैसिव क्या होता है, वॉज V3, टेंस तो दोनों का सेम ही है, बस पैसिव में फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। और एक्टिव पैसिव अभी मैंने बताया था, रोड ब्लॉक नहीं, रोड को ब्लॉक किया गया, रोड ने ब्लॉक नहीं किया, ठीक है बिल्कुल सही है। अब सारा पास्ट चलेगा, टिल द टाइम द क्रेन मूव्ड द, मूव्ड, मूव्ड आएगा, एक तो V2 आ गई, क्रेन के लिए वर्ब आ गई, मूव द व्हीकल नाउन है, मूव्ड व्हाट ऑब्जेक्ट, और ये फ्री में लगे हुए एडजेक्टिव, पर ये तो वर्ब है, ये थोड़ा यहाँ भी वर्ब आ गई, अभी नाउन के लिए तो एडजेक्टिव आएंगे, अब डैमेज को एडजेक्टिव बनाओ, तो आपको मैं सिखा दूं स्टूडेंट, कुछ एडजेक्टिव तो सबको पता है, गुड बॉय बैड बॉय, आपने ऐसे एडजेक्टिव भी याद करने पड़ेंगे, आईएनजी जैसे और V3 जैसे दिखने वाले एडजेक्टिव भी ग्रामर में है, जो वर्ब नहीं होती एडजेक्टिव भी होते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं, जैसे बोरिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी। और एक और बताऊं, कंफ्यूज्ड पर्सन, ये देखो थर्ड फॉर्म जैसा है ना, कंफ्यूज्ड पर्सन, डिफरेंस क्या होता है इनमें, आईएनजी वाले एडजेक्टिव होते हैं एक्टिव सेंस के, V3 वाले एडजेक्टिव होते हैं पैसिव सेंस के। ये नाउन है, ये नाउन है, दिख तो एडजेक्टिव रहा है, इसमें वर्ब वाले काम करो, क्योंकि एक्टिव पैसिव का मतलब वर्ब से होता है। मूवी नाउन है तो एक्टिव का मतलब डूअर है, मूवी बोर कर रही है लोगों को, इंटरेस्टिंग मूवी का मतलब मूवी लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर रही है, इसे कहते हैं एक्टिव सेंस। पर्सन लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये है पैसिव सेंस, पर्सन खुद कंफ्यूज है, ये रिसीवर की सेंस में यूज। अगर मैं यूं लिख दूं ना बेटा कंफ्यूजिंग पर्सन, तो इसका मतलब पर्सन खुद कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। क्वेश्चन के केस में बताओ क्या आएगा, हमेशा आएगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कभी खुद कंफ्यूज नहीं हो सकता, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है लोगों को, तो ये एक्टिव सेंस में यूज होता है। तो आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज होता है एक्टिव सेंस में, वो जो नाउन लिखा हुआ है ना उससे देख रहा करो वो डूअर है या रिसीवर है वर्ब का।
डिप्रेस्ड पर्सन, लो थर्ड फॉर्म वाला यूज कर दिया, इसका मतलब वो पर्सन डिप्रेस्ड है। डिप्रेसिंग पर्सन का मतलब पर्सन डिप्रेशन में डाल देगा, ठीक है। तो व्हीकल जो डैमेज हैं, इसका मतलब ये डूअर नहीं है, व्हीकल डैमेज नहीं कर रहे, वो खुद डैमेज है, व्हीकल्स डैमेज। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बना दिया, जो जहां चाहिए था सब कर दिया भाई। एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, मैं एडजेक्टिव फिल कर दिया, यही तो है पार्ट ऑफ स्पीच की खूबसूरती। जहां एडजेक्टिव चाहिए वहां एडजेक्टिव फिल करो, जहां एडवर्ब चाहिए वहां एडवर्ब करो, जहां वर्ब चाहिए वहां वर्ब करो, जहां नाउन चाहिए वहां नाउन चाहिए। तो ये पोजीशन पता होनी चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच की, कौन सा टॉपिक कहां आता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बुक में थोड़ी सी गल दे रखी है, ढंग से समझ लेना, मैं समझा दूंगा आपको। डॉक्टर है ये कोई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के टेंस बना, कोई हिंट नहीं है तो ऑल टेंस आर करेक्ट, बट यहाँ V2 है तो आगे भी V2। डॉक्टर पहले ट्रिप्ड, ट्रिप्ड अंडर नहीं होता, कभी ट्रिप्ड ओवर होता है, इसका मतलब ठोकर खा के गिर जाना। सम लार्ज रूट्स एंड कट हर हेड ऑन अ रॉक, भाई कट्स लिख दिया, देखो यहाँ V2 है तो आगे भी V2 आएगी, एंड के बाद भी। मैं खेलता था और पढ़ता था, ये तो थोड़ा बोलूंगा मैं खेलता था और खेलूंगा या पढ़ूंगा, टेंस सेम आएगा। एंड लग गया तो यहाँ भी V2 है तो यहाँ भी V2, ठीक है। कट्स की V2, कट V1 होती है, उसमें SEIS लगा रखा है, इसका मतलब कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है ये वाली। और सेकंड फॉर्म में कोई SEIS नहीं लगता, बस फर्स्ट फॉर्म में चक्कर होता है SEIS का, सिंगुलर और ये वाली प्लूरल। सेकंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी V2 सिंगुलर कट आती है, और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी V2 एक ही होती है। रोट रोट, प्लेड प्लेड, ठीक है। V1 बस दो होती है, सिंगुलर प्लूरल का इसमें देखना पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लग जाता है, वो में प्लूरल है तो सिंपल। तो आपको तो यहाँ V2 यूज करनी है, और V2 तो यही रहेगी, कट। अब देख लो यार क्या आएगा आंसर। ट्रिप्ड ओवर एंड अबोव कुछ नहीं है, ट्रिप्ड ओवर होता है, ट्रिप्ड अंडर नहीं होता, गिर जाना, टक्कर खा गए। आपने अक्सर सुना होगा स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था एडवांस वर्ब क्या होती है, ये फिर से बता रहा हूं। अगर आपका एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, उसमें सिर्फ एक ही वर्ब आ सकती है, या तो आपको कंजंक्शन लगानी पड़ेगी इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब्स। आई वांट अ कार, कितनी वर्ब आई, सिंगल क्लोज है, एक ही आई। फिर एक और सेंटेंस सुनो, मैं चाहता हूँ कार नहीं, मैं चाहता हूँ खेलना, खेलना। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे, यहाँ, इसकी, नाउन की, और मुंह से क्या निकल गई आपके, खेलना, वर्ब निकल गई। पर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है जो कि आ चुकी। अब आप खेलना लिख के दिखा दो, तो मैंने इंग्लिश देखी गूगल में, और गूगल हमेशा V1 देता है खेलना की इंग्लिश, तो लिख दी। अब ये हो गया गलत, क्योंकि ये जगह किसकी थी, नाउन की, आपने क्या लिख दी, वर्ब। तो एक तरीका है इस वर्ब को नाउन बना लो, इसे ना बनाना, ये तो ऑलरेडी नाउन है। इसे नाउन बनाने का तरीका है या तो 2V1 जो अभी सीखा था, या ING। आगे जाने की सेंस के लिए ये यूज होता है ज्यादातर, आई वॉन्ट टू प्ले, ये लगाया जैसे टू प्ले। अब ये कहेगी अब मैं बैठ जाऊंगी बेशराफत से, क्योंकि अब तुमने मेरी शक्ल नाउन जैसी कर दी। बट ये याद रखना, ये प्योर नाउन नहीं है, बस नाउन की जगह भाई अपने आप को वर्ब भी मानती है, और वर्ब मानती है तो आगे ऑब्जेक्ट ले लेगी, एडवर्ब ले लेगी। प्ले वट जो वर्ब काम करती है, क्रिकेट। प्योर नाउन कभी क्रिकेट नहीं ले सकता, क्योंकि इससे तो साउंड ही नहीं आती, साउंड तो वर्ब से आती है, इसलिए ऑब्जेक्ट एडवर्ब, क्योंकि प्योर नाउन नहीं है। नाउन की जगह पे यार काम वर्ब वाले करेगी, कौन से वर्ब वाले काम, आगे ऑब्जेक्ट लेना, एडवर्ब लेना, ये वाले। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, चाहे यहाँ ही लिख दो या वो लिख दो, मेन वर्ब चेंज होती है। इसकी जो शक्ल है वो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि एक नाउन है ये। कार चाहे यहाँ ही लिखो, चाहे वॉन्ट्स लिखो, चाहे वॉन्टेड लिखो, कार तो कार ही रहेगा ना, इसलिए ये वैसे रहे। बस वर्ब वाले काम क्या करेगी फिर, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर है यही रहेगा, 2V1 या V1 प्लस आई, बस आगे ऑब्जेक्ट ले लेगी। प्ले वट, वॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू प्ले, प्ले का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, बस इतना सा है। हाँ, टू गोट नहीं होता, टू गेट होता है, गेट रीड ऑफ वॉर्म्स। कह रहे हैं आपको मिक्सचर पीना पड़ेगा वोम वुड ऑयल का और ऑलिव ऑयल का, अगर आपको ये कीड़े जो हैं आपके पेट में इससे बचना है। तो वोम्स का मतलब कीड़े भी होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उसे भी कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ कीड़े से कौन बच रहा है, ये पी के कोई कीड़ों से बचेगा, ये बस पेट खराब होने वाले कीड़े हैं, ठीक है। चलो, बोथ ऑफ माइन गलत है, बोथ ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं स्टूडेंट, नाउन या प्रोनाउन, और वो भी ऑब्जेक्टिव केस वाले, ये भी याद रखना, कौन से केस वाले, ऑब्जेक्टिव केस वाले, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस कहाँ आता है, आई शुरू में। नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट का सब्जेक्टिव केस भी क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है, क्रिकेट। प्रोनाउन में ऐसा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही का हिम, माई, आई का मी हो गया, दे का देम। अब आपको पता है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पे ये वर्ड यूज होते हैं, वर्ब के बाद ये होते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद भी यही होते हैं। ही इज गोइंग विद मी, ही नोज मी, चलो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
और प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो और भी है, डेट भी प्रोनाउन है, ये भी आ सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस ही है। ऐसे माइन भी एक प्रोनाउन है, इसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस है ये। ठीक है, आई और मी के केस में ये सब्जेक्टिव है ना, ऐसे मैं बताऊं डेट का सब्जेक्टिव केस बताओ, यही है, यही ऑब्जेक्टिव है। दिस भी एक प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस बताओ, यही है, यही है। माइन का सब्जेक्टिव केस बताओ, यही है, यही है। चलो अब डिफरेंस है माई और माइन में, देख लो। माई बेटा एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है, इसके साथ नाउन लिखना पड़ता है, माई कार। और माइन अकेला ही काफी है, इसके अंदर ही कार छिपी हुई है। देखो एक सेंटेंस देखो, हिज कार इज बेटर देन, हिज कार इज बेटर देन डैश। अब यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, उसकी कार अच्छी है, मेरे से तो नहीं लिखूंगा, मेरी कार से। या तो अगर यहाँ कार होता तो आप माई लिख देते, पर कार नहीं दिया हुआ, आप माइन लिख दो, क्योंकि माइन का ऑलरेडी मतलब ही क्या है, कार, क्योंकि ये प्रोनाउन है। तो ये माई, हिज, ये तब लिखते हैं, ये एडजेक्टिव है जब साथ में नाउन दिया हो, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं। पर ये माइन प्रोनाउन है, ये अकेला ही आ सकता है। यूअर कार को लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूअर एक डिटर्मिनर है, नाउन से पहले आएगा, पर यूअर्स अंडरस्टूड है, इसके मतलब ही कार है। तो अब बताओ, यहाँ चाइल्ड लिख रखा है ना, तो आप माइन थोड़ा लिख दोगे, चाइल्ड नाउन है, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा, डिटर्मिनर आएगा, माई लिखो। ठीक है, माइन तो अकेला आता है, ये क्यों गलत है, माइन प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, तो चाइल्ड और नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे कैसे आगे। ठीक है, तो माई आएगा, और बोथ मतलब दो हैं तो चिल्ड्रन लिखो। बी टू यूज कर दी, वो कोई दिक्कत नहीं, टेंस सारे सही है, इफ देयर इज नो हिंट। हाँ, अवर चिल्ड्रन, पासिस आ ही नहीं सकता था, बताओ क्यों। अब माई चाइल्ड पास आ सकता था, पास बिल्कुल आ सकता है। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट बोथ है ना, और बोथ प्लूरल है, बोथ आर। अब फंस गए भाई, इनडेफिनेट यूज करें या फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करें भैया, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस करें। अच्छा, ये इसलिए गलत हो गया भाई, माई चाइल्ड लिख रखा है, बोथ ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, ऑफ दो जनों के लिए यूज हो रहा है ना, चाइल्ड थोड़ा आएगा, दो जने हैं तो चिल्ड्रन आएगा, सीधी सी बात है, ये इसलिए गलत हो गया, नहीं तो V1 भी ठीक हो जाती, यू मान लेते फैक्ट। पर अगर V1 और V2 दोनों ही लगी, मैंने कहा था सारे टेंस ठीक है, पर अगला धक्का करे कि एक लगा, आई प्ले क्रिकेट या आई प्लेड क्रिकेट, तो आप खुद देखो, रोज थोड़ा पास करता होगा, कल परसों ही की होगी, तो पास्ट को बस प्रेफरेंस दे देंगे, और वैसे भी इसने ऐसा कुछ छोड़ी ही नहीं। दोनों अगर लिख देते तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, पर इसने देख लो यहाँ बता ही दिया, चाइल्ड सिंगुलर है, प्लूरल लिखना है क्योंकि दो जने हैं, बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन पास्ट, सब्जेक्ट बोथ है, इसके साथ प्लूरल आता है, तभी पासिस नहीं आएगा, पास आ सकता था, बट यहाँ तो सारी गुंजाइश ही खत्म हो गई है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और V2 में कोई दिक्कत नहीं होती, सिंगुलर के लिए भी V2 एक है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी V2 है, ये बिल्कुल गलत है, फर्स्ट आंसर ठीक है। ब्रिंग मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो सिर्फ V1 से स्टार्ट होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं होता, ये टेंस से बाहर भी बहुत कुछ है इंग्लिश में। ठीक है, अगर मैं PM बन जाऊं, आपको कोई टेंस मदद नहीं देगा इसकी इंग्लिश बनाने के लिए, अगर मैं PM बन जाता, कोई टेंस नहीं देगा आपको इसकी मदद करने के लिए। और भी कुछ है टेंस, पर वर्ब की फॉर्म वही यूज होंगी घूम फिर के, हेल्पिंग वर्ब भी वही यूज होंगी घूम फिर के, हेड V3। मैं PM बन जाऊं, इमेजिनेशन आगे की, V2 लगता है, बन जाता हेड V3 लगता है। अब ये नहीं है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे ही कहीं पे V1 लगी हुई है, क्लोज द डोर, तो इसका मतलब ये नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, उसमें तो ये हिंदी होता है, मैं गेट बंद करता हूँ डेली, इसकी हिंदी तो ये है गेट बंद कर दो, फ्यूचर में हो गया तो बंद, ये बस V1 जैसी दिख रही है। ठीक है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सामने वाले को ऑर्डर देना, एडवाइस देना, एडवाइस तब यूज करते हैं, और इनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए लिखते ही नहीं है, कौन, सामने वाला। अगर मैं यू लिख दूंगा ना, तो इसकी हिंदी बन जाएगी तुम गेट बंद करते हो, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बन जाएगा। तो इनमें हमेशा यू ही होता है, इसलिए लिखते नहीं है, वर्ब आती है सीधा, और वो भी V1 आगे ऑब्जेक्ट, SAES में लगता है सीधा, ये वही है। लाओ फाइनेस्ट ड्रेस, कहां से, सुपरलेटिव डिग्री है, दा लग गया, फ्रॉम एन फाइनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। ठीक है, आपको पता है डिग्री क्या होती है, गुड, एडजेक्टिव की होती है डिग्री, नाउन का नहीं होता, नाउन का सिंगुलर प्लूरल, वर्ब का क्या होता है, फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, डिग्री होती है एडजेक्टिव की, क्योंकि ये कंपैरिजन करने के काम आते हैं। एक लड़के की बात करनी है, गुड लगाओ, ही इज अ गुड बॉय। इफ यू वांट टू कंपेयर टू पर्संस, यू शुड यूज बेटर, ही इज बेटर देन मोहन। इफ यू वांट टू कंपेयर मोर देन टू पर्संस, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब देख लो यहाँ किस चीज की रिक्वायर, और इसके आगे दा लगता है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, कईयों में से एक निकाल लेता है। तो फाइनेस्ट ड्रेस लाओ, फाइनेस्ट सोप से, अब देखो फाइनेस्ट लिख रखे हैं, यहाँ दा आएगा, दा फाइनर नहीं, गलत है, इसके साथ देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, वाइजर देन, बेटर देन, थ्रू अ फाइनर, फिर कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए लगा दिया, फाइनर बिल्कुल गलत है, यही सही है, फ्रॉम द फाइनेस्ट, सबसे अच्छी ड्रेस लाओ सबसे अच्छी शॉप से।
अंडरस्टूड है कि सबसे कंपैरिजन हो रहा है, ये खुद देखना पड़ता है सबसे हो रहा है या सिंगल चाहिए। आपको कोई हिंट नहीं देगा। कई लोग सोचते हैं देन लगाओ तभी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, या फिर ऑफ लगाओ तभी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वो खुद देखना होता है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया, कईयों में देखो हिंट देखो, आई विल कॉल यू लेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, पर इसमें अपने आप कंपैरिजन हो रहा है। बताओ कैसे? कंपैरेटिव डिग्री क्यों होगी? देन तो नहीं है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मतलब अभी नहीं बाद में, तो अब से बाद का हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो यहाँ भी वही है, सुपरलेटिव सुपरलेटिव अपने आप सेंस आ रही है। करो एक बार ये। हम्म, देखो, एवरी अदर फैसिलिटी पैसिव सेंस में यूज हो रहा है। सेंटेंस पैसिव है ना ये सेंटेंस। सेंटेंस होता है एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव बदलना नहीं है। सेंटेंस पैसिव है तो फॉर्मूला भी पैसिव का, कैन लगाया, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगती लगती है किसी पैसिव में। हाँ, फैसिलिटी इंजॉय नहीं करी, फैसिलिटी को इंजॉय किया जा सकता है। ठीक है, पता लग गया। एवरी अदर फैसिलिटी को इंजॉय किया जा सकता है विद द बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, नो एरर, कोई भी दिक्कत नहीं है, सही लगा हुआ कि फैसिलिटी को एंजॉय किया सकता है। कैफीन, कैफीन क्या है? एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक के लिए डेटा, ये मेन क्लोज। जब भी आपको दो क्लोज दिए होंगे स्टूडेंट, एक मेन क्लोज होगा और एक कंजंक्शन से लगा होगा। देखो, एक मेन और कंजंक्शन लगती ही तब है जब दो क्लोज हो। एक कंजंक्शन वाला क्लोज, ये मेन है। और ये सिर्फ कंजंक्शन नहीं है स्टूडेंट, ये प्रोनाउन का भी काम कर रही है नेक्स्ट क्लोज के लिए। देखो, मेक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये थोड़ा, ये तो मेन क्लोज है, इसका सब्जेक्ट भी ये है और प्लस में सेंटेंस की कंजंक्शन भी है। इन्हें कहते हैं प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करने वाले वर्ड, हु, हुम, ये होते हैं। देखो, और कैसे पता लगा मुझे ये वर्ब का सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है? देखो, कैफीन इज ए डायरेटिक, दैट, ये डायरेटिक के लिए तो डेटा है। जो वर्ड नाउन के लिए आते हैं वो प्रोनाउन ही तो होते हैं। राम के लिए ही, इससे भी पता लगता है। ठीक है, जैसे राम के लिए क्या लिख सकते हो? हु। बॉय के लिए क्या लिख सकते हो? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। हु इज, देखो अब ये इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है, आगे वाले सेंटेंस के लिए कंजंक्शन भी है, और ये बॉय के लिए हुआ है। ठीक है, कई बार डेट भी आता है। चलो ये देख लेंगे आगे। डेट मेक्स यू, सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर है, क्योंकि फैक्ट है ये। और ये डेट की अपनी कोई वर्ब नहीं है, ये प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, क्योंकि ये डेट इसी को कह रहे हैं, मेक्स यू। हाँ भाई, ये एक ऐसी दवाई है ये, जो बार बार जिससे यूरिन आएगा आपको, ठीक है, किडनी के लिए यूज की जाती है, बार बार से यूरिन आता है। नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी एरर नहीं है ना, वर्ब भी सही, सब सही। हम्म, ये फ्रेज आपको पता होना चाहिए, द फैमिली। देखो क्या है, द फैमिली कैन स्टे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन देयर बिग हाउस। नो लॉन्गर बीच में लिखते हैं, नन लॉन्ग नहीं होता, नो लॉन्गर। कंपेरेटिव यूज करते हैं एक तरह से, और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखते हैं इस वर्ड को। ठीक है, जहाँ नोट लिखते हैं, जहाँ सेल्डम लिखते हैं, बाकी एडवर्ब लिखे जाते हैं जहाँ। नो लॉन्गर स्टे वर्ब को क्वालिफाई करता है ये, स्टे, हाउ मच स्टे, वर्ब को। ठीक है, नो लॉन्गर मतलब कंपैरिजन हो रहा होता है, और ज्यादा नहीं रह सकते, रह लिए और ज्यादा नहीं रह सकते। लो लॉन्ग नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं, कंपैरेटिव डिग्री लगा के यूज करते। वर्ब के आसपास आते हैं ना एडवर्ब, आपको पता ही होना चाहिए, वर्ब के आसपास आते हैं। मैनी पीपल बिलीव, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। वुमेन मेक बेटर नर्सिस, वुमेन मेक बेटर नर्सिस। ठीक है, बिकॉज प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट है क्योंकि ये फैक्ट है। बिकॉज दे आर, दे वुमेन के लिए आया है, पेशेंट है और जेंटल है, मतलब बिल्कुल उनमें धैर्य होता है और वो दयालु भी होती हैं, तो वो ज्यादा अच्छी नर्स है। सही है। एक बेटर नर्स, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ भी नो सब जाएगा, क्योंकि जिस लाइन पे अंडरलाइन है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ये करो। हाँ जी, आई के साथ हैव आता है, बिकॉज आई ट्रीट एज प्लूरल, ही, शी,
इट, ये जो थर्ड पर्सन है ना, और एक कोई भी सिंगुलर नाउन, ये बस SAIS लेते हैं, सिंगुलर होते हैं। आई प्लूरल होता है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है वो लेते हैं बस हम। आई हैव नो, और नो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन सिंगुलर लिखवाएगा, मतलब डिटरमिनर है। जैसे खुद समझो, ईच लिखते हैं तो हम ईच एक एक करके बात करते हैं, ईच बॉय। मैनी लिखते हैं, इन्हें डिटरमिनर कहते हैं, जो नाउन की शक्ल डिटरमिनाइन करते हैं, चाहे इन्हें एडजेक्टिव बोलो चाहे जो बोलो, जो नाउन से पहले लगे होते हैं। बस एडजेक्टिव में डिफरेंस ये होता है, एडजेक्टिव जो होता है ऐसे वर्ब के बाद भी आ सकता है प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, ही इज गुड, और डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, ऐसे भी ही इज अ गुड बॉय और ही इज गुड, ऐसे प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं लिंकिंग, और ऐसे नाउन से पहले भी लग सकते हैं। बट ये सिर्फ नाउन के लिए बने हैं, वो प्रोनाउन के लिए भी बने हैं। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताते हैं, डिटरमिनर सिर्फ नाउन की। तो नो एक ऐसा डिटरमिनर है जो आगे डाउट सिंगुलर नाउन लिखवाता है, मैनी प्लूरल लिखवाता है ऐसे। आई हैव नो डाउट दैट देयर इज अ लेसन व्हिच टेंड्स टू बी, ठीक है, प्रेजेंट लगा दिया, इफ देयर इज नो इन ऑल टेंस आर करेक्ट। परफेक्ट टेंस लग नहीं सकता हैव के बाद। हैव टेंस एक ऐसा है जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगना है, क्योंकि एक स्टेट वर्ब और पोजेसिव वर्ब जितनी भी होती हैं, पोजेशन वाली वर्ब, इनमें ना कॉन्टिन्यूस लग सकता ना परफेक्ट, परमानेंट होते हैं। मेरे पास कार है तो है, ठीक है, चलो, कॉन्टिन्यूस भी नहीं, परफेक्ट भी नहीं, यही सही है, इनडेफिनेट। स्टेट वर्ब जो होती हैं, ये देखो मैंने बताया था, आई एम लविंग यू लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या है? मैं लेटर लिख रहा हूँ, मेरा अधूरा है, अभी लिख रहा हूँ, अभी मैं प्यार अभी कर रहा हूँ, अधूरा है, थोड़ी देर बाद पूरा होगा। ऐसा हो सकता है? करता है तो परमानेंट करता है। ऐसे बोल सकते हो मेरे पास कार हो रही है, इसका मतलब है तेरे पास कार अभी आधी है, थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी, अभी अभी डिग्गी डिग्गी रह रही है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो परमानेंट है, कोई चीज हमारी है तो है। वीरेन है, एग्जामिन्ड वर्ब है, और वर्ब के बाद एग्जाम केयरफुल लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, गलत बात है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और कहीं ना कहीं ये वर्ड दिख रहा है वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ, और जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें एडवर्ब बोलते हैं। ही रन स्लो नहीं आएगा, ही रन स्लो, स्लो एडजेक्टिव है, या तो ही इज स्लो लिखो, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को डिफाइन कर देगा। इज वर्ब ऐसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करवाती है बीच में लग के। कौन है? ही है। बट रन लिंकिंग वर्ब नहीं है, ही रन्स हाउ स्लोली, एग्जामिन्ड हाउ केयरफुली। और याद करो एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, एडवर्ब कहाँ लगते हैं ये हाउ वाले? वर्ब के बाद लगते हैं, बिल्कुल सही है, वर्ब के बाद, ऐसे ही रन्स हाउ। बट अगर वर्ब पहले क्या कहती है, मैं तो पहले ऑब्जेक्ट लेऊंगी, तो ये ऑब्जेक्ट के भी बाद लगेंगे। देखो, ही प्लेज क्रिकेट, खेल लिया, अब यहां ऑनेस्टली नहीं लिख सकते, ही प्लेज ऑनेस्टली, ऐसा लगेगा नाउन के पहले एडवर्ब लिख दिया, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, ही प्लेज ऑनेस्ट क्रिकेट, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आते हैं ना। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट ले रही है ना वर्ब, तो एडवर्ब और पीछे कर दो, ही प्लेज क्रिकेट हाउ ऑनेस्टली। या फिर एक तरीका और है, इससे वर्ब को ही क्वालिफाई करवाना है, थोड़ी दूर हो जाएगी, पर आपको जोर डालना है ईमानदारी से, तो इसे वर्ब से पहले लिख दो, ही ऑनेस्टली प्लेज। ऑब्जेक्ट आ गया ना, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ये थोड़ा और पीछे जाएंगे, और लगाना हमें वर्ब के आसपास है, तो वर्ब से पहले लिख दो, ठीक है। पर वर्ब के इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउन से पहले नहीं लिख सकते। अगर नाउन ना होता, बिल्कुल भी नाउन ना होता, तो आप यहाँ लिख देते ही रन स्लोली, वर्ब के आसपास ही लिख देते, ठीक है। ही रन स्लोली, वर्ब के आसपास रहना चाहिए, पर पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर और दूर दूर खिसक जाएगा ये, फिर दिक्कत होगी। क्वालिफाई वर्ब को करना है, ठीक है, और ज्यादा इस पे जोर डालना है स्लोली पे, तो वर्ब के आसपास लिख दे, तो वही है, केयरफुली आगे भी आ सकता है, इसलिए ये आंसर है, बाकी गलत है। एडजेक्टिव लिख दिया, V1 लगा दी, V1 सही से नहीं, ऐसे ही ऐसा आएगा, वीरेन सिंगुलर है। केयरफुल एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है, एडवर्ब चाहिए। नेक्स्ट, यू आर नॉट सपोज टू का मतलब होता है कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हो। टू टच दीज बुक्स, बिल्कुल बुक्स के लिए दीज सही है, टू के बाद V1 सही है, अभी बताया था एडवांस वर्ब है। एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी सारी एडवांस वर्ब आती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड। इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब्स, टू मेन वर्ब्स, यू शुड यूज कंजंक्शन। यहाँ कंजंक्शन यूज नहीं करनी, और एक ही क्लोज बनाना है, तो आपको जेरेंड, इन्फिनिटिव ये यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नाउन वगैरह बनकर बैठ जाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब एक ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि बुक्स के लिए डिटरमिनर प्लूरल आएगा ना, दीज, एक बुक होती तो दिस आता। ओन टच, ये गलत, सब गलत। देखो, डिस्ट्रिक्ट वोकन अप टू अ थिंक ब्लैक एंड ऑफ स्नो दिस मॉर्निंग, भाई बहुत ज्यादा बर्फ आ गई, क्योंकि विंटर एंटर कर चुकी है अपने सबसे बेकार फेज पे। एंटर्ड V2, तो वहां भी V2। वेक, वेकअप V1 है, वोकअप V2 है, वोकन अप V3 है। अब आप खुद देख लो क्या आएगी, वोकअप आएगी, सही है, आ जाओ फर्स्ट फॉर्म।
अवेकन भी वर्ब होती है पर उसके साथ अप नहीं लगता। वेकअप और अवेकन में इतना सा डिफरेंस है, उनके साथ अप नहीं लगता, पर उसकी फर्स्ट फॉर्म देख लो पहले तो क्या है। अवेक होती है एक तो, एक होती है अवोक और एक होती है अवेकन। इन्होंने ले ली थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव के आ नहीं सकती। आगे इतनी बात समझ। और एक अवेकन और भी वर्ब होती है जो ज्यादातर पैसिव सेंस में यूज होती है, अवेकंड। उसमें भी ईडी ईडी लगता है, तो भी फर्स्ट फॉर्म होगी, अवेकन वाली वर्ब लें, या फिर थर्ड होगी। तो फर्स्ट और थर्ड तो आनी, सेकंड आनी है, यही सही है। और इनमें अप नहीं लगता, यहीं से कैंसिल हो गया। अवेक और अवेकन में अप नहीं लगता, ये वेकअप अप लगा के पूरी वर्ब बनती है। ही वेक मी अप, ठीक है, वेक्स मी अप, ठीक है, डेली। तो इसमें अप लगता ही लगता है। अवेक और अवेकन में ये जैसे वेट के साथ फोर लगता है, और अवेट अकेला ही काफी होता है। सेम वही, ये करो। कम्युनिटी मेंबर्स एज वेल एज टीचर्स, आपने ये क्वेश्चंस करे होंगे स्टूडेंट। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो इसमें ये जो कंपैरिजन वाला वर्ड लगता है ना, और एक कॉमन वर्ब लिखवाते हैं जब भी आपसे, तो जो आगे आदमी पड़ा है ना उससे कंपैरिजन होता है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है। ये कोई एंड तो है नहीं जो दोनों की मिला के आ रहेगी। तो ये जो आगे पर्सन है इससे कंपैरिजन होता है इसके दोस्तों का, तो इसी की वर्ब लगती है इज। तो आ जाओ, कम्युनिटी मेंबर्स प्लूरल है, एज वेल एज आ गया, टीचर तो कम्युनिटी मेंबर्स के अकॉर्डिंग आर आएगा। बट आर एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब। ये देखो, लिंकिंग वर्ब जब भी बीच में लग जाती है, इज एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग हो तो सबको पता है, या तो आईएनजी आएगा, और पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आएगी। बट अगर ये मेन वर्ब बनकर बैठ जाए तो अब वर्ब की तो गुंजाइश ही खत्म होगी। अब ये बीच में लिंक करेगी, वो है क्या है, ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो है कौन है, यही है, या तो ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये इसी को क्वालिफाई करवाती है बीच में रख के। और ये क्या है, नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव, ही इज गुड, ही इज बैड। कई बार नाउन भी आ जाता है क्योंकि वो खुद का खुद ही होता है, ही इज ए टीचर। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही आदमी है दोनों। इसे बस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट कोई पूरा कर रहा है। एडजेक्टिव आए तब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा टॉपिक होता है, या तो नाउन, पर वो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही पर्सन, या एडजेक्टिव। तो बीच में जब भी लिंकिंग वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करवाती है। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आ सकता है, एडजेक्टिव ही आता है ज्यादातर, या वो खुद का खुद, ही इज अ फार्मर, ही इज अ टीचर। आर प्रेजेंट, प्रेजेंटली एडवर्ब है, प्रेजेंट का मतलब एडजेक्टिव होता है, प्रेजेंट एब्सेंट एडजेक्टिव होते हैं। हो गया, अब देख लो। इज गलत, प्रेजेंटली गलत, एट, ठीक है। बस स्टेशन के लिए एट लगती है, प्रीपोजिशन याद रखना, एट बस स्टैंड। ओके, ये प्रीपोजिशन भी याद कर लो, एट स्टेशन होता है। एकदम से आपके आ जाए, कब तक याद रट्टा मारोगे, ये हो तो ये बस, या बोल के देख लो बार बार रीडिंग स्किल से। बस स्टेशन के लिए एट, एक फिक्स, फिक्स वो है, ठीक है, फिक्स लोकेशन। कोई देश हो, बड़ा हो, इंडिया ऐसे, तब इन लगता है। स्टेट हो कोई, हरियाणा, राजस्थान, तब इन लगता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन 476 से। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। यू कैन रिकमेंड दिस वीडियो को टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। थैंक्स।